शिमला में विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। सीएम सुक्खू की कार्यप्रणाली पर बोला हमला, कहा मुझे एक मंत्री के तौर पर किया अपमानित। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से की बातचीत। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे को लेकर दिया बड़ा बयान। विक्रमादित्य सिंह को बताया संघर्ष करता हुआ योद्धा। सोलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली विजय यात्रा। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद निकाली यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन चौहान को दी बधाई। मंडी में नगर निगम का चौथा बजट हुआ पेश। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने किया पेश। सर्वसम्मति से बजट किया गया पारित। धर्मशाला में भारत इंग्लैंड के बीच मैच की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन। AC2DC सुभाष गौतम ने की बैठक की अध्यक्षता। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने सीधा सीएम सुक्खू के कार्यप्रणाली पर हमला बोला है और कहा कि मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि मुझे एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया गया है। जिस तरह के संदेश विभाग में भेजे जाते हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई है। सरकार सभी के सामूहिक प्रयास से बनी थी। मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाला हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों के साथ में कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश भी की गई है, जिसके कारण हम आज इस कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। लगातार इस विषयों को पार्टी नेतृत्व के समक्ष भी उठाया गया, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। Something that has led to where we are standing today. इस तरीके की जो चीजें सरकार के अंदर हुई है, किस क्वार्टर पे हुई है, कहां पर हुई है, मैं नहीं जानता हूं, मगर ऐसा लगता है कि डेलिब्रेट तरीके से ये चीजें जो है वो प्रदेश के अंदर या सरकार के अंदर हुई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी भी प्रेशर में आने वाला है। जैसा मैंने कहा, मुझे पता है रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, कहां पर लक्ष्मण रेखा को खींचना है, कहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, आई वेरी वेल नो। बट आई एम नॉट अ पर्सन हु विल बी ओवरकम बाय दीज टैक्टिक्स एंड प्रेशर्स। मैं राजनीति में हूं। वीरभद्र सिंह जी की जो प्रिंसिपल्स है, 6 बार वो हिमाचल प्रदेश। तो वहीं शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह के पद से इस्तीफा देने को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वे एक आम परिवार से निकले हुए योद्धा हैं और आम परिवार से निकला हुआ योद्धा संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये आम आदमी, कर्मचारी और महिलाओं के सम्मान की सरकार है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी प्रोपोगेंडा कर रही है। कोई विधायक राजनीति लाभ के लिए उधर उधर गए हुए हैं और लेकिन वो लोग राजनीति लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। वहीं सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि सरकार बजट को विधानसभा में पास करवा लेगी क्योंकि बहुमत सरकार के पास है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी स्थितियां हैं वहां हमारी मेजॉरिटी है और ये भी ना सोचे, कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं
तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है, कर रही है, और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। हिमाचल विधानसभा में बीते दिन बीजेपी विधायकों के साथ में मार्शल की तरफ से धक्का मुक्की की गई है और उसको लेकर बीजेपी राजभवन पहुंची है। साथ ही आपको बताते चले कि बुधवार को सुबह ही बीजेपी के विधायक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के लेकर विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ में किए जा रहे व्यवहार से अवगत करवाया। साथ ही विधायकों को सस्पेंड करने की भी आशंका जताई है। उन्होंने बजट के लिए डिवीजन ऑफ वोट की मांग की है और वहीं जयराम ठाकुर ने भी कहा कि बीते दिन विधानसभा में बेवजह सदन को स्थगित किया गया है और जब बात करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे तो मार्शल ने उनके साथ में धक्का मुक्की की और उन्हें अंदर जाने से रोका है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर, कितने विधायक इन टोटल जो आप लोगों के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना आप बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी। तो वहीं सोलन में राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी ने विजय यात्रा निकाली है और इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन चौहान को बधाई दी और ये विजय यात्रा सोलन रेस्ट हाउस से शुरू होकर पुराने उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जीत की बधाई दी है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि ये जीत ऐतिहासिक है और कांग्रेस पार्टी 40 विधायक होने के बावजूद चुनाव हार गई है और ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हर्षवर्धन चौहान को राज्यसभा भेजने की खुशी में ये विजय यात्रा निकाली गई है। ये खुशी का अवसर है जो हमने आज ये मार्च किया है, ये सर्किट हाउस से ओल्ड बस स्टैंड तक किया है और ये हमारे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि हमने 25 सदस्य होने के पश्चात भी हमने अपने राज्यसभा में माननीय हर्ष महाजन जी को यहां से भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशी का अवसर है। उसी की सेलिब्रेशन में हमने ये मार्च किया है, जिस पर हम अपने आप में हमारे कार्यकर्ता प्रसन्नचित्त है। लेकिन इससे में जो महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपके ध्यानार्थ करना चाहता हूं, वो जो कल विधानसभा में हुआ और जिस प्रकार हमारे माननीय सदस्यों के गले पकड़े गए और विशेषकर उस स्थान पर पकड़े गए जब वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के मिलने जा रहे थे, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने बतौर मेयर अपने कार्यकाल का पहला और नगर निगम का चौथा बजट पेश किया। 75 करोड़ 26 लाख 3 हजार के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने भी कहा कि ये बजट जो है वो सर्वसम्मति से पारित किया गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बजट में हर वार्ड में संबंधित पार्षद के अनुमोदन पर कई विकास कार्य की योजनाओं में लगभग 1 करोड़ प्रत्येक वार्ड में खर्च करने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर सभी वार्डों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ ही मंडी नगर निगम और नए सम्मिलित क्षेत्रों के सभी घरों और व्यावसायिक भवनों के सर्वे का भी कार्य को दिया गया है। आज नगर निगम मंडी का 2024-25 का बजट प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 75 करोड़ 26 लाख 3 हजार रुपए का जो बजट था वो पारित किया गया। नगर निगम मंडी को बने 3 वर्ष का अरसा हुआ। ये नगर निगम मंडी का चौथा बजट था और मेरे कार्यकाल का यह प्रथम बजट था, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से पास किया। इस बजट में हमने सभी वर्गों का ख्याल रखा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो
किसी भी प्रकार का जो लोगों को सुविधाएं हैं वो देने का हम प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम के इस बजट में हमने 1-1 करोड़ का जो अगले वर्ष हमने प्रति वार्ड विकास कार्य करने हैं उनका प्रावधान रखा है। नगर निगम की आय बढ़ोतरी के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए जो हमारे नए सम्मिलित एरिया हैं उनमें जो व्यावसायिक परिसर हैं उनसे हमें आने की उम्मीद है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच में 7 से 11 मार्च तक टेस्ट मैच खेला जाएगा और इसके लिए आपको बता दें कि जिला प्रशासन और HPCA के अधिकारियों के बीच में क्रिकेट स्टेडियम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए AC2DC सुभाष गौतम ने बताया कि टेस्ट मैच के लिए दोनों की टीमें 3 मार्च को धर्मशाला पहुंच जाएंगी और हर 4 मार्च से 6 मार्च दोनों की टीमें अभ्यास करेंगी। उन्होंने मैच के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पुख्ता कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आयोजन के संदर्भ में कानून, यातायात, पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत और पेयजल आपूर्ति सहित अन्य संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। जो आज बैठक रखी गई थी इसमें ये बैठक जो है मुख्यतः जो 7 से 11 मार्च के मध्य जो है टेस्ट मैच भारत बनाम इंग्लैंड होना है उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए रखी गई थी। इस बैठक में HPCA के पदाधिकारी भी मौजूद थे और इसके अतिरिक्त जो हमारे विभाग रहते हैं जिनके सहयोग की आवश्यकता होती है मैच की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनके अधिकारी भी उपस्थित थे। यहाँ जो हमने चर्चा की है जो समस्त तरह की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहें मैच के आयोजन के दौरान, चाहे वो यातायात से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त जो हमारी विभिन्न सुविधाएं रहती है, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था है, सड़कों को सुचारू करने की व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू है, इसके अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं होती है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहती है, कैसे जो है ट्रैफिक की मूवमेंट रहे ताकि लोगों को जो है मैच तक पहुंचने में जो है किसी तरह की परेशानी न हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।